નમસ્તે. ડૉક્ટર ભગુભાઈ પ્રજાપતિ, પ્રિન્સિપાલ એન્ડ ડાયરેક્ટર નારાયણ વિદ્યાલય ભરૂચ ફ્રોમ ગુજરાત, ઇન્ડિયા. અને નાવ ધ शैलेंद्रभाई इज़ अ बेंगलोर एंड पास स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. हम बाली में दोनों मिले हैं साथ में, और अगले वियतनाम में भी साथ में थे. उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने के बाद बहुत कुछ पाया है. तो हम सुनते हैं शैलेंद्र भाई का, उनका परिचय देंगे और बाद में वो उनकी क्या है, क्या डेवलपमेंट है और उन्होंने क्या फ्यूचर में डेवलप किया और अभी आगे जाके क्या करने वाले हैं. तो वही वो हमें एक अच्छा बच्चों को एक मोटिवेशन मिले ऐसी बात बताएंगे. जी धन्यवाद. धन्यवाद. बेंगलोर बेंगलोर में અને એ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. बराबर. बराबर. અને हम दोनों बाली में मिले हैं. तो हमारी अच्छी भेंट हुई है. बगू भैया हमारा अच्छा दोस्त हैं जी. और हम अगले वियतनाम में भी साथ में थे. और ऑक्सफोर्ड में जो मैं पढ़ा हूँ तो ऑक्सफोर्ड में कर रहे क्या 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 है ऑक्सफोर्ड में. और बच्चे नारायण विद्यालय के बच्चे फ्यूचर में ऑक्सफोर्ड में जा सकते हैं. ऐसी मतलब ऑक्सफोर्ड में मैं क्या पढ़ा और मैंने अभी क्या कर रहा हूँ. मैंने ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ा इस साल लिया ऑक्सफोर्ड में. फिर लेकिन मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ने से आज मेरी कैरियर में क्या क्या कर रहा हूँ, क्या अपना डेवलपमेंट है, वो आपका डेवलपमेंट ही बताना है. जी जी बिल्कुल बराबर है. बस इंग्लिश में बोलो ना. हिंदी में बोलोगे हिंदी तो में हिंदी अच्छा रहेगा तो नहीं कोई भी बच्चे समझेंगे. समझेंगे. हाँ ओके. मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मुझे मेरा करियर के जर्नी को मैं आपके सामने रखूँगा आज. मैंने अपनी स्कूल और कॉलेज मैंने किया था नॉर्थ कर्नाटका में. उसके बाद मुझे वहीं पर मेडिकल कॉलेज में सीट मिला, मेरिट सीट. मेरिट सीट मिलने के बाद मैंने MBBS कंप्लीट किया. उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था मेरा स्टेट का. तो वेरी गुड. वहाँ पे सिविल सर्विसेज में मैंने अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में कुछ साल काम किए. और साथ साथ सिविल सर्विसेज के समय मैंने अपना MBA भी कंप्लीट कर लिया और डिप्लोमा इन ऑडिट कंप्लीट कर लिया. क्योंकि ये जो अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट में रहने की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चंडीगढ़, बेंगलोर, ये ऐसे इंस्टीट्यूट में मुझे पढ़ाई करने को मिला. तो उसके बाद मेरा सर्विस में ज़्यादा दिल नहीं लगा क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था. तो मैंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज़ खोजता रहा कि हम लोग बाहर जाके कैसे हम लोग अपना करियर और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. और बेसिकली मैं रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा लैंग्वेज में ही मेरा पूरा पढ़ाई हुआ है. तो ग्रेजुएशन किस में किया? ग्रेजुएशन MBBS में किया. डॉक्टर. वेरी गुड. आफ्टर 12th. ओके. અને how many percentage in 12? 12th 93%. ओह कॉन्ग्रेचुलेशन. A1 ग्रेड. एंड 10 में? 10th में 89%. अच्छा, you scholar in school life. School life I was School life scholar. I was always topper. And after MBBS? आफ्टर MBBS मैंने सिविल सर्विसेज में ज्वाइन हुआ था. या गुड. तो सिविल सर्विस में भी मेरा रैंक अच्छा था, 46th रैंक था. तो इसलिए मुझे नंबर ऑफ पोस्ट कम होने की वजह से मुझे डेलिबरेटली उन्होंने अकाउंट्स एंड ऑडिट में दे दिया था. अच्छा, वेरी गुड. लेकिन मैंने उसको भी चैलेंज मानते हुए मैंने एक्सेप्ट करके ट्रेनिंग कंप्लीट किया उनका, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग. और साथ ही साथ मैंने MBA कंप्लीट किया और डिप्लोमा इन ऑडिट भी कंप्लीट कर लिया. और मैं हमेशा एक्सटर्नली कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने फार्मा में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस एंड कॉम्प्लायंस का भी डिप्लोमा कर लिया. इसके बाद मैंने सोचा कि अभी रुकना नहीं है, तो मैंने ऑक्सफोर्ड में कोशिश किया. और ऑक्सफोर्ड में मुझे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम में मुझे एनरोलमेंट मिल गया. उसकी वजह से मुझे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में मुझे काम करने का अवसर मिल गया. तो ये अवसर को मैं अपना एक करियर का एक स्टेप मान के मैं वहाँ पे चला गया और मैंने बहुत अपने मन लगा के वहाँ पे काम किया. तो उन्होंने जो मेरे सीनियर्स थे जहाँ पे गुरुजी, जिनका नाम है प्रोफेसर एंटोनी गैलियोनी और प्रोफेसर डेरेक टेरार, ये दोनों मेरे काम से खुश होकर मुझे वहीं पे उन्होंने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ऑक्सफोर्ड में मुझे एडमिशन दे दी. वाह, वेरी गुड. तो इसके बाद मैंने वो कंप्लीट कर दिया. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ और खुल गए क्योंकि मैं ऑलरेडी सिविल सर्विस में काम कर चुका था. फिर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में काम किया. फिर उसके बाद मैं मैक्स इंडिया ज्वाइन हुआ एज ए ग्लोबल डायरेक्टर.
ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो वहाँ पे ये काम करते करते मैंने फिर अपना खुद का कंपनी, एंटरप्रेन्योर बन के अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया। और हम रिसर्च के बारे में हमारा बेसिकली बहुत इंटरेस्ट था कि कुछ एक नया मॉलिक्यूल या कुछ नया ड्रग मेडिसिन तो हम सोसाइटी को हमको देना था। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते गए। मैं प्रोफेसर एंटोनी गैलियोनी के थ्रू मैंने अप्रोच किया प्रोफेसर कॉम्प्रिहेंसिव सिल्वेस्टर कैंसर सेंटर, वहाँ पे मैं जाके वहाँ से उनके साथ मिलके एक नया लंग कैंसर के लिए एक थेरेपेटिक वैक्सीन हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। और वो लंग कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आया। और अगले 2-3 साल में शायद वो इंडियन मार्केट में भी आ सकता है, जो गरीबों को बहुत मदद मिलेगा उस मेडिसिन की वजह से। तो यही मॉलिक्यूल जो हमने जो इन्वेंट किया है, इसको हम आगे बढ़ते और 30 कैंसर में हम इसके बारे में काम कर रहे हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर ब्रेस्ट है, जो बहुत ही मतलब कैंसर ही एक ऐसी बीमारी है जो उसके थ्रू गुजरता है उनको ही मालूम होता है कि कैसी ये महामारी है हमारे देश में। लेकिन हमारा जो मेडिसिन है ये एक होप है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ बदलाव हम सोसाइटी के लिए और इंडियन पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोग ये जब मेरी इंटरव्यू देखेंगे या सुनेंगे, आपको ये ज़रूर आप ये इसके बारे में सोचिए कि सिर्फ पैसे कमाना ही एक एजुकेशन का मूल मंत्र नहीं है। जो भी आप काम करेंगे उस आपके जाने के बाद भी वो काम यहाँ पे अगर रहेगा तो आपको हमेशा याद रखेंगे लोग। और ये करना ज़रूरी है, ये ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत करना ये ज़रूरी है। और ये सारा जो प्लेटफॉर्म आपको जो मिला है, प्रजापति सर ने जो आपको प्लेटफॉर्म करके दिया है, उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा उठाए और हर चीज़ में इंटरेस्ट से आप इनको पढ़ाई पे ध्यान करके सीखें। ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, अगर वो मुझे मिला होता तो मैं और शायद और कुछ भी कर लेता। अच्छा, लेकिन ये बच्चों के लिए मिला है तो ये बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है, वो दोनों में एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि वहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं करते। अच्छा, बेसिकली जैसे हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हाँ एक किताब है, ये पढ़ लो, एग्ज़ाम में ये इतने सिलेबस होगा और इतना ही आप पढ़ोगे तो ये ग्रेजुएशन और डिग्री मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। स्काई के नीचे जो भी है उस सब्जेक्ट में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वो ऐसा एग्जामिनेशन में इसलिए आपका जो स्पून फीडिंग नहीं रहता। हफ्ते में एक क्लास होता है, एक ही प्रोफेसर का गाइडेंस में आप पढ़ाई करोगे और पूरा वहाँ पे आपको मौका मिलेगा कि आपका जो हिडन टैलेंट है, थॉट्स है, आप बेझिझक उनके सामने रख सकते हैं। आप अभी बेंगलोर में ही हो? जी, मैं बेंगलोर में ही हूँ। मेरा खुद का एक कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, एंट्रॉन बायोटेक्नोलॉजी करके। अभी हमारे कंपनी में अराउंड 70-78 एम्प्लॉयज़ हैं और सब रिसर्च में लगे हुए हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी कि हम चाहते हैं कि हमें हमारी जो स्कूल है बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो अगले 10 साल के लिए हम बच्चों को क्या करें कि जैसे वो वर्ल्ड में फेमस हो जाए हमारा बच्चा, इसीलिए हमें कुछ करना चाहते हैं जी। तो वर्ल्ड के लिए हम बनाना चाहते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आपके बच्चों को आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम, जैसे कि अभी किताब से आप पढ़ के आप सीखेंगे तो उसका रिजल्ट अलग होगा। आप खुद पढ़ के वॉलंटरली सेल्फ स्टडी जब करेंगे, आपके मन में आना चाहिए कि मुझे ये सीखना है, ये ऐसा क्यों होता है, इससे पढ़ने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर ये हम आप अपनी तरफ से पढ़ाई करना शुरू कर दें या प्रैक्टिकली जैसे हम विजुअलाइज्ड स्टडी बोलते हैं, ऑडियो विजुअल स्टडी हो या लर्निंग हो, जैसे म्यूजिक भी एक लर्निंग है, म्यूजिक भी आप पढ़ के नहीं सीख सकते, प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिकल हो जाओगे उतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उतना ज़्यादा आपको उनके आंसर्स मिलेंगे और ये प्रैक्टिकली अप्लाइड माइंड होना ज़रूरी होता है। अच्छा, हमने अगली बार एक प्रोजेक्ट टीचरों को ट्रेन करने के लिए है। हमारा हर साल टीचरों का ज्ञान सत्र होता है, उसमें अगली बार था कि इंडिया की टॉप 10 में नारायण विद्यालय, तो उसके ऊपर हमारा 62 टीचर्स ने अच्छे से प्रेजेंटेशन किया था। इस बार ऐसा सब्जेक्ट है कि 10 साल के बाद हम
हमारा स्टूडेंट्स को क्या तैयारी करके समाज को हम उसको मतलब में जाने देंगे, जी तो वो है कितना तैयार हो। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी स्कूल तो डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 है, जी लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरी स्कूल का बच्चे जो पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? आपका क्या आइडिया है? आइडिया चाहिए मुझे। मेरा ख्याल से आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ सिंगापुर है, या ऐसे एशियन कंट्रीज में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए, और उनके बच्चों को भी हम इनवाइट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी ये गुड। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा बहुत होता है। और मैं भी अपने इसमें ये इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और सजेस्ट करना चाहता हूँ ऐसे टॉप स्कूल्स के डायरेक्टर्स को, या ये मौका स्टूडेंट्स को ज़रूर दे कि वो लोग दूसरे देश के जैसे क्विज कंपटीशन है, इंटरनेशनल क्विज कंपटीशन है, या कोई इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स है, उसमें वो पार्टिसिपेट करें। हमारी स्कूल में काफ़ी बच्चे पुअर एंड मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, हायर जी। क्लास के नहीं बच्चे आते हैं। लेकिन पुअर क्लास के बच्चे को आज पता चल जाता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूचर में मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। जी मिडिल लेवल का बच्चा जो है उसको थोड़ा फेयर एंड सेल्फ करता है, तो ये बच्चों को हम मतलब अंदर की खोलते हैं, अंदर की उनकी क्रिएटिविटी खोलते हैं, उनको बाहर मतलब कुछ करने के लिए हम अच्छा विजन देते हैं। हम अबाउट 5 स्टैंडर्ड से बच्चे को पूरा अपना माइंड में विजन क्लियर कर देते हैं कि वो अपने फ्यूचर में क्या करियर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो उसके पर हम काफ़ी प्रोजेक्ट करते हैं। 38 जितना प्रोजेक्ट हमारा मेरी स्कूल का चल रहा है कि कोई भी बच्चा, एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल, ऑल चाइल्ड, मतलब कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, खराब नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ तो स्पेशलिटी होती है। वैसे हमने आज ये साल यही सूत्र दिया कि एवरी टीचर इज अ स्पेशल। टीचर में भी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तो उसमें ज्ञान का जो आदान प्रदान हुए, तो विजन तो एक ही कि हमारे फ्यूचर में जो हमारा क्लास के बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे को हम कुछ ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, वही हमारा मकसद है। मतलब वो जाके कुछ करे, नाम कमाए, पद्म भूषण बने, नोबेल प्राइज विनर बने, साइंटिस्ट बने, आर्टिस्ट बने, आर्किटेक्चर बने, यही हमारी खेवना है। बिल्कुल। तो सर आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और आप कुछ कहना चाहते हो तो स्पेशल वर्ड्स बच्चों के लिए कुछ बोलिए, टीचर के लिए कुछ बोलिए। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे नॉलेज कोई छीन नहीं सकता, और जितना आप किताबें पढ़ेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। जितना आप वो सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, ये करना है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, सीखना है आपको, तो ये क्वेश्चंस जो है वो मन में आना चाहिए। जैसे ही ये क्वेश्चंस मन में आएंगे, आप अपने आप पढ़ने लगेंगे। तो जैसे ही आप पढ़ेंगे या अपना ज्ञान बढ़ाएंगे उसके बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपका इसमें एलिवेशन हो जाएगा। अच्छा, आपकी लाइफ का, आपका फ्यूचर का विजन आपका क्या है? मेरा विजन ये है कि हमने जो मॉलिक्यूल बनाया है, तो इसको मैं हर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और क्योंकि ये लंग कैंसर के लिए जो बना था, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और इसके बाद हम अभी दूसरे कैंसर्स में जो ट्राई कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये कम्युनिटी एक वरदान होगा, बून होगा। तो फिर हम आगे का मेरा 10 साल में ये ध्येय है कि हम ये मेडिसिन का बुक जो है, किताब है, इसको हम बदल दें, पुरानी मेडिसिन को हटा दें, नया ट्रीटमेंट हम उस पर जोड़ दें। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये हो, और अपना इंडिया की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश कामयाब होगी, ज़रूर होगी, ये कॉन्फिडेंस है मेरे में, और डेफिनेटली ये सक्सेस होगा। मुझे आप में बहुत विश्वास है कि आप बहुत कुछ किया है और आगे जाके बहुत कुछ करोगे, और पूरी दुनिया को आपकी मेडिसिन से, आपने जो कैंसर, ट्यूमर का है, ब्रेन कैंसर वगैरह जो कैंसर के लिए जो किया है, मतलब वी आर प्राउड फॉर यू एंड योर। आपकी मुलाकात से बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि आप में से हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्लीज वेलकम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये शायद ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहले हम एक बैंकॉक इवेंट में मिले थे, वियतनाम में मिले थे। अच्छा, फिर यहीं पर बाली पर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है हम पहले से हमारी
आपस में कुछ Mental- अनोखा रिश्ता है अनोखा रिश्ता है। रिश्ता है। इसकी वजह से हम बार बार मिलते रहे ऐसे इवेंट में, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। प्रजापति भाई एक डायनामिक, हम्बल, डाउन टू अर्थ पर्सन है, और इनका जोश मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और ये बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, शायद कोई कर पाए इतना। बच्चों के प्रति इनका जो प्रेम स्वभाव है, और बच्चों के प्रति इनको जो उनका सक्सेस में वो अपना सक्सेस हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो इनका स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, और इससे मैं क्या ज़्यादा बोल सकता हूँ। और आपसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी। मुझे भी बहुत खुशी मिली, बहुत ही- क्योंकि आप भी जी ओपन माइंडेड हो, जी। रिलैक्स्ड हो जी और निखालस हो, जी। जिससे आप में से मिलकर मुझे भी काफी प्रेरणा मिली है, जी। काफी मोटिवेशन मिला है। जी जी थैंक यू सर। Thank you नमस्ते very much, sir. नमस्ते। Thank you very much, sir. And- नमस्ते, मिलेंगे फिर।